गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। आज का जो हमारा पहला एडिटोरियल दिया गया उसका हेडिंग है स्टेइंग इन्वेस्टेड ऑन इंडियाज रिलेशंस विद अफगानिस्तान। तो पहला जो एडिटोरियल दिया गया आपको पता ही है, अफगानिस्तान पर तालिबान ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। सिर्फ एक दो प्रांत ही बचा है जहाँ पे उसका कब्जा होना बाकी है। तो इसके बारे में बातें कही गई कि इंडिया का जो रिलेशंस है, इंडिया के जो रिलेशंस है अफगानिस्तान के साथ, तो उसके बारे में बातें कही गई हैं। इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है क्योंकि नेशनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एडिटोरियल ये, तो पढ़ लीजिएगा ज़रूर करके इसको। पहला जो एडिटोरियल का पहला जो वर्ड है आज का वो है इवैक्यूएट। इवैक्यूएट वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इवैक्यूएट का मतलब होता है लोगों को, कोई जोखिम भरी जगह है, कोई खतरनाक जगह है, डेंजरस कोई प्लेस है, तो वहां से निकाल कर किसी सुरक्षित जगह पर ले जाना, उसे बोला जाता है इवैक्यूएट। टू इवैक्यूएट समवन मीन्स टू सेंड देम टू अ प्लेस ऑफ सेफ्टी अवे फ्रॉम अ डेंजरस बिल्डिंग, टाउन और एरिया, दैट इज कॉल्ड इवैक्यूएट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं एम्प्टी, लीव, वेकेट और अबंडन। एंटोनिम्स है लोड, एंटर, ऑक्यूपाई और फिल। एग्जाम्पल देख लीजिए, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर इवेक्यूएटेड फ्रॉम द वार जोन, कि थाउजेंड्स ऑफ हजारों लोग इवेक्यूएट किए गए, युद्ध का जो क्षेत्र था वहां से हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो उनको सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। मतलब वो खतरनाक जगह थी तो उनको वहां से सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया, उनको इवेक्यूएट कर दिया गया। अगला हमारा शब्द है एमुलेटिंग। एमुलेटिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एमुलेटिंग का मतलब होता है किसी का अनुसरण करना, किसी को फॉलो करना या एडमायर करना, किसी को किसी की तरह काम करना, उसे बोला जाता है emulating. If you emulate something or someone, you imitate them because you admire them a great deal. That is called emulating. Synonyms आप देख लीजिए, imitate, competing, contending और copy. Antonyms है differ, disregard, original और overlook. Example आप दे सकते हैं, sons are traditionally expected to emulate their fathers. मतलब जो पुत्र होते हैं उन्हें ये उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है, ट्रेडिशनली भी उनसे ये आशा की जाती है कि वो अपने जो पिता है उनका अनुसरण करे, उस अपने फादर का वो क्या करे, अनुसरण करे, उनकी तरह वो काम करे। यहाँ से हमारा दूसरा एडिटोरियल शुरू हो रहा है। पहले एडिटोरियल से सिर्फ दो ही वर्ड थे। दूसरा एडिटोरियल है बॉन्डिंग राइट्स ऑन ऑपोजिशन यूनिटी। बॉन्डिंग राइट्स ऑन ऑपोजिशन यूनिटी। दूसरा जो एडिटोरियल दिया गया है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। जो मतलब बीजेपी के खिलाफ एक दो दिन पहले कम से कम 20-19 पार्टियों ने, जो अपोजिशन पार्टी है, उन्होंने यूनाइट होने की एक कोशिश की कि वो एक स्ट्रॉन्ग जो अपोजिशन तैयार करे बीजेपी के खिलाफ। तो इसके बारे में दिया गया है एडिटोरियल। ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। उतना इम्पोर्टेंट तो एडिटोरियल ये नहीं है, पर वोकैब पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ सकते हैं। दूसरे एडिटोरियल से जो पहला वर्ड है वो है राइट्स। राइट्स वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। राइट्स का मतलब होता है किसी तरह के कोई रीति रिवाज या विधान, रिचुअल्स, उन्हें बोला जाएगा राइट्स। राइट इज अ ट्रेडिशनल सेरेमनी दैट इज कैरिड आउट बाय पर्टिकुलर ग्रुप और विद इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी, दैट इज कॉल्ड राइट्स। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, रिचुअल, सेरेमनी। एंटोनिम्स है अबॉर्शन, ब्लाइंडनेस, इग्नोरेंस और मिसकंसेप्शन। एग्जाम्पल देख लीजिए, दिस राइट इज पार्ट ऑफ देयर रिलीजन, कि ये जो इस तरह का कोई रीति रिवाज है, ये विधान है, उनके धर्म का एक ये भाग है, हिस्सा है। अगला हमारा शब्द है कन्वीन्ड। कन्वीन्ड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। कन्वीन्ड का मतलब होता है मीटिंग बुलाना, किसी बैठक के लिए लोगों को बुलाना, बैठक आयोजित करना। जैसे अभी सोनिया गांधी ने आयोजित की है, जो विपक्षी दल है उन सबकी मीटिंग आयोजित की, तो इस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है कन्वीन्ड। इफ समवन कन्वीन्स अ मीटिंग और कॉन्फ्रेंस, दे अरेंज फॉर इट टू टेक प्लेस, दैट इज कॉल्ड कन्वीन्ड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं गैदर्ड, असेंबल्ड, समन्ड और कॉल। एंटोनिम्स आर adjourn, डिस्पोज, कैंसल और डिसमिस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, लास्ट अगस्त ही कन्वीन्ड अ मीटिंग ऑफ हिज क्लोजेस्ट एडवाइजर्स एट दिल्ली। कि किसी की बात हो रही है कि पिछले अगस्त उसने एक मीटिंग बुलाई, जो उसके बहुत ही ज़्यादा क्लोज जो एडवाइजर्स थे, सलाहकार थे, दिल्ली में उसने उसकी सभी को उनको इकट्ठा करके एक मीटिंग बुलाई, सबको इकट्ठा करना चाहा, अपने सारे एडवाइजर्स को दिल्ली में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। अगला हमारा शब्द है हेजेमनी। हेजेमनी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। हेजेमनी का मतलब होता है नेतृत्व करना। जैसे अभी इस समय जो बीजेपी है वो हमारे देश का नेतृत्व कर रही है, सरकार बीजेपी की है, तो नेतृत्व करना, नियंत्रण में होना।
किसी को कंट्रोल करना या लीडरशिप, उसे बोला जाएगा हेजमनी। हेजमनी इज a situation in which one country, organization, or group has more power, control, or importance than others. That is called hegemony. Synonyms आप देख लीजिए, leadership, dominion, supremacy, और power. Antonyms है repression, constraint, oppression और break. Obsession और break. Example देख लीजिए, Apple and Samsung are fighting for hegemony in the mobile phone market. कि आपको ये पता ही होगा कि ये जो बड़े ब्रांड है फ़ोन के, एप्पल और सैमसंग, तो इनमें हमेशा मतलब एक कंपटीशन होता रहता है कि पूरी जो फ़ोन मार्केट है उस पर प्रभुत्व स्थापित करने का, कि वो कंट्रोल कर ले जो पूरी मोबाइल मार्केट है। तो इन दोनों के बीच इस तरह से कंपटीशन होता रहता है। अगला हमारा शब्द है एंडेंजरिंग। एंडेंजरिंग वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है। एंडेंजरिंग का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो बहुत ऐसी कोई बात, ऐसी कोई चीज़ जो हमारे लिए बहुत घातक हो, बहुत खतरनाक हो, बहुत जोखिम भरी हो, उसे बोला जाता है एंडेंजरिंग। टू कॉज डेंजर टू समबडी, ये शॉर्टकट में हमने लिखा है, समझ लीजिएगा, समबडी या समथिंग इसका मतलब है। दैट इज कॉल्ड एंडेंजरिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, एंडेंजर, थ्रेटन, जेपरडाइजिंग, एम्पेरल। एंटोनिम्स है डिफेंडिंग, मेंटेनिंग, असिस्टिंग और डिफेंड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, स्मोकिंग एंडेंजर्स योर हेल्थ, तो ये सभी को पता है जो स्मोकिंग है, धूम्रपान है, हमारी सेहत को जो है वो काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, हमारे लिए जोखिम भरा या खतरों से भरा है स्मोकिंग करना। अगला हमारा शब्द है एंटेगोनिज्म। एंटेगोनिज्म वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एंटेगोनिज्म का मतलब होता है एकदम से किसी के प्रति घृणा व क्रोध की भावना होना, या उसके विरुद्ध हो जाना, एकदम से प्रतिकूल हो जाना, दुश्मनी होना किसी से, डिसलाइक होना किसी के लिए, मतलब बहुत बुरी भावना रखना, उसे बोला जाता है एंटेगोनिज्म। एंटेगोनिज्म बिटवीन पीपल इज हेटेड और डिसलाइक बिटवीन देम, दैट इज कॉल्ड एंटेगोनिज्म। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, हॉस्टिलिटी, एनमिटी, एनिमोसिटी और ऑपोजिशन। एंटोनिम्स है लव, हेल्पफुलनेस, सिंपैथी और डिजायर। इसके एंटोनिम्स है एंटेगोनिज्म वर्ड के। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, देयर इज स्टिल मच एंटेगोनिज्म बिटवीन एनवायरमेंटल ग्रुप्स एंड द ऑयल कंपनीज। तो ये जो एनवायरमेंटल ग्रुप और ऑयल कंपनीज की बात की गई है कि इनका बीच अभी भी जो है वो एक दूसरे के ये प्रतिकूल है, एक दूसरे के ये विरुद्ध है। अगला हमारा शब्द है एफिनिटी। एफिनिटी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एफिनिटी का मतलब होता है किसी से लगाव होना, प्यार होना, या कोई हमारी पसंद होना, किसी की मिलनसारिता। हम नेचर की बात करें तो मिलनसारिता होना, फ्रेंडली नेचर होना, या रिश्तेदारी की बात भी हम कर सकते हैं, पर यहाँ लगाव की बात की गई है, पसंद की बात की गई है, उसे बोला जाता है एफिनिटी। अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट यू लाइक एंड अंडरस्टैंड समबडी और समथिंग, यूजुअली बिकॉज यू फील सिमिलर टू हिम, हर, it in the same way, that is called affinity. Synonyms आप देख लीजिए, rapport, kindship, sympathy और closeness. Antonyms है dislike, hatred, distaste और aversion. इसके antonyms हैं affinity word के। Example आप देख सकते हैं, more likely a boy she saw somewhere and felt an affinity with. मतलब किसी लड़की ने, लड़की की बात जो है, किसी लड़की को देखा कहीं पे और उससे उसे क्या हो गया, लगाव हो गया, मतलब उसे वो पसंद आ गया लड़का। अगला हमारा शब्द एग्जॉटेड। ये पिछले कल भी आया था, उसे पिछले कल भी ये वर्ड आया था, वहाँ आया था एग्जॉटेशन, और उसी से ये बना है वर्ड एग्जॉटेड। एग्जॉटेड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एग्जॉटेड का मतलब होता है किसी को किसी काम के लिए प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना, उसको उपदेश देना, कि जो हम कह रहे हैं कोई बात, वो अगला वो बात मान ले, वो सुन ले, उसे बोला जाता है एग्जॉटेड। अ कम्युनिकेशन इंटेंडेड टू अर्ज और परसुएड द रेसिपिएंट्स टू टेक सम एक्शन, दैट इज कॉल्ड एग्जॉटेड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, urged, encouraged, advised और cautioned। एंटोनिम्स है discourage, block, crush और curb। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, his father exhorted him to take the civil services exam, कि उसके पापा ने किसी की बात हो रही है कि उसके पापा ने उसको एग्जॉर्ट किया, मतलब ये प्रोत्साहित किया या इस तरह से बोला, उपदेश दिया या प्रेरित किया उसे कि वो सिविल सर्विसेज एग्जाम की जो है वो तैयारी करे, सिविल सर्विसेज एग्जाम वो दे। अगला हमारा शब्द है वियल्ड। वियल्ड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। वियल्ड का मतलब होता है हमारे पास बहुत सारी मतलब शक्तियाँ है, पावर है, कोई अधिकार है, तो उसको अपने पास रखना और उसका यूज करना, उसका प्रयोग करना, या सभी को कंट्रोल में रखना, उसे बोला जाता है वियल्ड। इफ समवन वियल्स
power, they have it and are able to use it. That is called wield. Synonyms आप देख सकते हैं brandish, flourish, exert और handle. Antonyms है conceal, hide, stop और break. Example आप देख सकते हैं she wields enormous power in the company. कि किसी महिला की बात हो रही है कि वो किसी कंपनी में बहुत सारे उसके पास अधिकार और शक्तियां हैं। किसी कंपनी में उस पोजीशन पे वो है कि उसके पास बहुत सारे अधिकार और पावर्स हैं। अगला हमारा शब्द है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डाइवर्जेंस का मतलब होता है किसी भी बात को लेकर असहमति होना, मतभेद होना आपस में या भिन्नता होना, उसे बोला जाएगा डाइवर्जेंस। अ डाइवर्जेंस इज अ डिफरेंस बिटवीन टू और मोर थिंग्स, एटीट्यूड्स और ओपिनियंस, दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डिफरेंस, डेविएशन, वेरिएंस और डिस्क्रिपेंसी। एंटोनिम्स एग्रीमेंट, हार्मनी, अकॉर्ड और कन्वर्जेंस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं देयर इज अ सब्सटेंशियल डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियन विद इन द पार्टी। कि किसी एक पार्टी पॉलिटिकल पार्टी की बात हो रही है कि वहाँ पे जो उनके जो वहाँ पार्टी के जो लोग हैं उनके जो विचारों में है मतभेद है आपस में, मतलब नहीं बनना, असहमति है विचारों को लेकर, भिन्नता है। अगला हमारा शब्द है सेलियंस। सेलियंस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सेलियंस का मतलब होता है हम किसी बात की प्रमुखता दिखा रहे हैं, मेन पॉइंट्स हम बता रहे हैं, किसी बात के विशेषता, प्रमुखता या खासियत हम बता रहे हैं किसी चीज की। सेलियंट फीचर्स आपने सुना होगा कई बार, उसे बोला जाता है सेलियंस। सेलियंस आप बोल सकते हैं, सेलियंट भी बोल सकते हैं। हैविंग अ क्वालिटी दैट थ्रस्ट इटसेल्फ इनटू अटेंशन, दैट इज कॉल्ड सेलियंस। सिनोनिम्स आप दे सकते हैं इंपॉर्टेंस, प्रोमिनेंस, प्रोजेक्शन और प्रोटर्बेंस। इसके सिनोनिम्स हैं एंटोनिम्स है इनकॉन्स्पिक्यूअस, अनइम्पॉर्टेंट, माइनर और नेग्लिजिबल। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं हाउएवर आई वुड लाइक यू टू रिमेंबर टू सेलियंट फैक्ट्स। कि मैं चाहता हूं कि तब भी तुम इसमें से जो दो मेन पॉइंट है वो तुम बिल्कुल एकदम से याद कर लो, एकदम से तुम उसे मेमोराइज कर लो। अगला हमारा शब्द है अमलगमेट। अमलगमेट वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अमलगमेट का मतलब होता है चीजों को इकट्ठा करना, दो चीजों को ज्वाइन हो जाना, इकट्ठा करना या ज्वाइंट होना, किसी चीज का एकत्रीकरण करना, उसको मिला देना, आपस में मिश्रित करना या मिलाना, उसे बोला जाएगा अमलगमेट। When two or more things, especially organizations, amalgamate or are amalgamated, they become one large thing. That is called amalgamate. Synonyms आप देख सकते हैं combine, unity, merge और fuse. Antonyms है separate, divide, part और disperse. Example आप देख सकते हैं the firm has amalgamated with another company। की किसी फर्म की बात, किसी उपक्रम की बात हो रही है कि उसका मतलब वो मिला दी गई किसी दूसरी कंपनी के साथ, उसका क्या हो गया, एकत्रीकरण हो गया। तो ये अमलगमेट जो वर्ड है आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपसे बन सके, हो सके तो प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और एक प्लीज़ आप लाइक कर दिया करें, इससे मेरा थोड़ा इनकरेजमेंट बना रहता है। थोड़ा लाइक कर दिया करें। अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप डिसलाइक भी कर दीजिएगा, डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। तो आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।